क्या नाम है सर आपका? नीतीश ठाकुर। यूपी की राजनीति में अभी जो उथल पुथल चल रही है, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक तरफ दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। दिल्ली में जो बैठक चल रही है अभी आला कमान के साथ, सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। क्या लग रहा है, यूपी के बॉस सीएम योगी बनने वाले हैं, या जो खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे, जो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उसके तरफ इशारा दे रहे हैं? अखिलेश यादव का कामयाब होना अभी बहुत दूर की बात है, ठीक है। अब दूसरे राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव दूसरे राहुल गांधी माने जाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, केशव प्रसाद मौर्य का विद्रोह कामयाब होने वाला है। केपी मौर्य का विद्रोह भी मेरे हिसाब से अभी तक कामयाब नहीं होगा, जहां तक मेरी थॉट प्रोसेस है। पहली चीज मैं ये बोलना चाहता हूं, आपने बोला कि क्या उत्तर प्रदेश के राजा योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, तो ये मेरे हिसाब से प्रश्नवाचक वाली बात ही नहीं है कोई। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगना ही नहीं चाहिए, ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राजा योगी आदित्यनाथ तब से थे जब से वो मठाधीश थे। उनकी पावर और उनकी सत्ता का अंदाजा आप तभी से लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस मठ से आते हैं, वो इतने पूजनीय मठ से आते हैं कि अगर बड़े बड़े संत भी वहां पहुंचते तो योगी जी के पैर पकड़ के कहते कि महाराज आप यहाँ के मठाधीश हैं, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ के मठ के ऊपर सबसे पहले आप जाएंगे तो वो पहले से ही राजा हैं। दूसरी चीज, बात रही यूपी का राजा बनने के लिए, तो वो तो जनता अडॉप्ट कर रही है, जनादेश है, और जनादेश ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का राजा बना रखा है। इतनी सीटें उनके हाथ में दे रखी है, और ना केवल ये, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को उतने अच्छे से संभाला है जितने अब तक 2017 तक कोई संभाल नहीं पाया। को चुनौती तो मिली, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दोनों में से किसी उप मुख्यमंत्री ने उनके बैठक में नहीं गए, जो उन्होंने चुनाव समीक्षा के लिए बैठक। देखिए, आपस में अनबन होती रहती है, ठीक है। अगर इतनी अनबन की बात करनी है तो कभी इंडिया अलायंस में जाकर के अनबन की बात करिए कि कैसे ममता बनर्जी और उसके बाद बंगाल में वो कौन कांग्रेस से कौन अध्यक्ष, अधीर रंजन चौधरी, ये दोनों आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट में बैठे रहते हैं। उसके बाद इंडिया अलायंस में क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उन्होंने 2024 चुनाव से 6 महीने पहले बोला था कि एक बार को बीजेपी को वोट कर देना, कांग्रेस को वोट मत करना। तो पॉलिटिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य को ठीक तरीके से समझा दिया जाएगा, ठीक है, और समझा भी दिया जा रहा है। आप देखिए, विधायकों की बात होती है, विधायक किसकी मुट्ठी में ज्यादा, उसका राज जिसकी मुट्ठी में ज्यादा, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट आपने भी की है, मैंने भी की है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। योगी आदित्यनाथ का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। सोच के इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो अफवाह चल रही है कि पद को चुनौती देने वाले हैं, और चुनाव हार गए थे हालांकि, पर फिर भी लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री का सपना देखा जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री का सपना देखना गलत नहीं है, देखना चाहिए। राजनीति में है तो प्रयास करेंगे ही अपने हिस्से का, लेकिन 2017 का समय आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की चुनाव की बात हो रही थी, तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाई साहब अब किसको चुना जाए, ठीक है। तो केपी मौर्य बड़े आगे आए थे चौड़ में कि मुझे चुना जाए, क्योंकि मेरे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन लखनऊ में जैसे ही हवाई जहाज उतरा और जिस आदमी ने बाहर आके हाथ लहराया था, उसके तन पे भगवा लहर रहा था, ठीक है। और जिसके तन पे भगवा लहर रहा था, प्रदेश की जनता ने उसे मुख्यमंत्री चुना, और उसने अपने कार्य को इतने बेहतर तरीके से करके दिखाया है कि प्रदेश में जहां हाईवेज की बात होती थी, वहां पे एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो रहा है। प्रदेश में जहां एक और बाकी चीजों की बात हो रही थी, वहां पे G20 समिट में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें अगर योगी आदित्यनाथ करके दिखा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं, और होते रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आला कमान मोदी जी की और योगी जी की बैठक होने वाली है, क्या लग रहा है योगी मोदी के बैठक के बाद क्या होगा? योगी मोदी के बैठक के बाद यही होगा, जय सिया राम होगा। प्रदेश की जनता जय सिया राम चाहती है, और जय जय सिया राम करती रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य को मैसेज दे दिया जाएगा, केपी मौर्य जहां पे हैं, जिस पद पे हैं, बहुत उचित है और रहेंगे। एक आखिरी नई अपडेट आई है, भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान किया है कि योगी जी सीएम रहेंगे, चाहे तो आप इसको उठा के देख सकते हो, और ये बैठक के बाद डिसीजन आया जी। तो योगी जी और मोदी जी के जो हैं रहेंगे तब तक जब तक प्रधानमंत्री पद खाली नहीं होता है। यूपी के बॉस बने रहेंगे, या मौर्य जी बाजी मार जाएंगे, मौर्य जी को सीएम पद मिलने वाला है, साइडलाइन होने वाले योगी जी? पहली बात, उत्तर प्रदेश का बॉस, ये शब्द ही आपका थोड़ा एक गंदा टाइप का है, क्योंकि बॉस वो शब्द आज के युग में नहीं चलता। आज के युग में चलता है जनता जिस पर विश्वास करती है उसे ही बनाए रखने के लिए। आपको पता है, जब आदित्य योगी नाथ जी के सीएम बनाने पर विचार चल रहा था, तब भी उस समय सिन्हा जी भी दावेदार पर थे, मौर्य जी अपनी तरफ दावेदार थे, लेकिन योगी जी को ही चुना गया। क्यों? क्योंकि योगी जी ने अपनी जो पैठ बना के रखी थी, अपनी जो एक छवि बना के रखी थी, वो जनता के बीच में एक सकारात्मक छवि थी। आज भी आप पूरे भारत का भ्रमण करिए, मैं करता हूं भारत का भ्रमण, मैं प्रमाण दूंगा, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो भारत का भ्रमण करिए। उत्तर प्रदेश की ही जनता नहीं, अपितु पूरे भारत की जनता एक सुर में अगर चाहती है तो आदित्य योगी नाथ को उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहती है। और ये जो मीटिंग चल रही है,
परिवार में अगर कुछ मतभेद हो, हालांकि ये है नहीं, ये फैलाया गया है, ये दुष्प्रचार। मुख्यमंत्री की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? सर्वे चुनाव के बाद जो उसके बात हो रही है, चुनाव विश्लेषण की बात हो रही है, दोनों मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं बैठक। और आप क्या चाहते हैं? मतलब हर जगह बेवजह का भीड़ बढ़ाया जाए, वो अपना काम न करें, उन्हें क्यों बैठाया गया है? आपको बैठाया गया है प्रदेश की व्यवस्था देखने के लिए। जरूरी है जहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अफवाहें। नहीं, ये सब अफवाहें हैं भाई साहब। अब केजरीवाल जेल से नहीं, एक मिनट सुनिए, केजरीवाल जेल से निकलते हैं मानसिक रूप से विकृत हो गए, भाई जेल में रहे मच्छर तो काटे ही होंगे। और फिर नाना पाटेकर जी का एक कथन है, क्या एक छोटा सा मच्छर आदमी को, भाई साहब एक छोटा सा मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। और ये जब केजरीवाल जी जेल से बाहर निकले, खाली खोपड़ी शैतान का घर, कुछ काम तो था नहीं। हाँ, क्या बोलेंगे सर? ये योगी जी की और दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ बैठक चल रही है आलाकमान के साथ, मोदी जी खुद योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं। योगी जी अपने पद पे रहेंगे या केशव प्रसाद मौर्य बाजी मार? देखो, जो बाहर की अफवाहें हैं ना, मेरे को लगता है ये विपक्ष की चाल है। अंदर ये चल रहा है कि मोदी जी रिटायरमेंट लेने वाले हैं, योगी को कौन सा पद दिया जाए, गृह मंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये न्यूज़ चलनी चाहिए। जो चल रही है फालतू की न्यूज़ है। और योगी को हटाने का मतलब है पता है, भाजपा पार्टी खत्म, योगी से समाप्त हो जाएगी, खत्म, क्लियर खत्म हो जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि वो मुख्यमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। याद रखना, हर हिंदुत्ववादी जो आवाज़ है उनके वो आदर्श हैं, और हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं योगी जी। आपने भी कहीं ना कहीं खबर तो सुनी होगी कि योगी जी की सत्ता को चुनौती दी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ, ब्रजेश पाठक एक तरफ, ये जो चुनौती देने वाली बात है, बैठक भी नहीं जा रही योगी जी के, बैठक को बहिष्कार कर सुना है, लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ है, मसाला मिर्ची डालने वाली, टीआरपी बटोरने वाली। लेकिन असल न्यूज़ ये है कि आने वाले समय में योगी जी गृह मंत्री होंगे भारत के, याद रखना, या प्रधानमंत्री होंगे। बैठक ये चल रही है, उनको केंद्र में लाने की बैठक चल रही है, और दो ही पद उनके लिए सुटेबल हैं, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री। उसके अन्यथा योगी जी को अगर कुछ दिया गया तो याद रख लो, ये मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, जो अमित शाह गेम खेल रहे हैं, अगर हो सकता है खेल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया, अगर खेल भी रहे ना, तो याद रखना अभी जो झटका लगा है ना, आधी भी ना बचेंगे आने वाले चुनाव में। योगी जी की सत्ता को चुनौती, अगर गलत कुछ भी हो गया ना, जो एमपी में हमारे 29 की 29 आ रही हैं, 230 में से 10-5 इधर उधर चलेंगी, बाकी से कुछ ना आने का, याद रखें, कटोरा लेके भी वही वाली स्थिति हो जाए 2014 से पहले जो थी। कन्फर्म है ये बात। बयान तो केशव प्रसाद मौर्य की, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, ये तो बयान तो दिया गया। बताओ यार, क्यों? एक चीज बताओ, संगठन कौन बनाता है? संगठन लोग मिलके बनाते, व्यक्ति तो बनाता है, एक व्यक्ति का चेहरा होता है। अगर हमारे साथ 10 लोग जुड़े हैं तो हमारा कहीं ना कहीं चेहरा होगा कि भाई कुछ तो बात है। योगी जी की एक आवाज़ पे ना समस्त जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस 50%, तो एक आध दो हैं उच्च वर्ग के जो उनके साथ हैं, लेकिन मोहन भागवत ने ही चुना था योगी जी को यूपी की गद्दी के लिए। और उनको हटाने का मतलब है कि तुम 4-5 स्टेट खोदोगे, कन्फर्म है। और जहाँ तुम पूर्ण बहुमत से आ रहे हो, जो गुजरात में तुम डीके भरते हो ना, वो तुम्हारी नीति अच्छी चल रही थी इसलिए आ रहे हो। अगर तुमने गड़बड़ कर दिया, देखो तुम खुश करने की किसी को जरूरत ना। योगी जी, एक चीज़ बताओ, योगी जी को हटा किस देखो, उनका मतलब विकल्प कौन है? मौर्य। ये मौर्य विकल्प है जो खुद चुनाव 3-3 हार के बैठा है, 1-2 चुनाव जीता है पूरी लाइफ में, जिंदगी में उससे ज़्यादा हारा है। हार की परसेंट इसकी 70 है, जीत की 30 है, और इसको मनाओगे तुम उसको, उसके आगे इसको योगी जी के आगे ये कहाँ डिजर्व करता है यार? कहीं नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कोई मुकाबला है? योगी जी, हाँ, अगर ये डिस्कशन चल रहा है कि योगी जी को गृह मंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, तो स्वीकार है, एकदम बढ़िया। मोदी जी जा सकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू, बिल्कुल जा सकते हैं। योगी जी उत्तराधिकारी होंगे। योगी जी के लिए मोदी जी, अमित शाह, सब कुछ, कोई दिक्कत ना है, ओनली योगी, बस कन्फर्म। अच्छा, संगठन में आपको तो लग रहा होगा कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं संगठन कमजोर हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का, और ये जो विश्लेषण चल रहा है कि हाँ 27 में इलेक्शन आ रहे विधानसभा के, योगी जी को लेके थोड़ा सवाल तो उठे हैं, क्वेश्चन मार्क तो लगा है। देखिए, आप ये बस अफवाहें पर आप विचार कर रहे हैं। एक बार अफवाह इस देश में जानते हैं, अभी लगभग 1 महीने पहले ही उठी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं रहे, अफवाह बहुत तेजी से फैली, फिर मीडिया को सामने आके बोलना पड़ा, नहीं वो हैं। तो अब ये अफवाह है, अब आप लोगों से पूछ रहे हैं ये सही है या गलत है? सीधी सी बात है, ये एक अफवाह है। आदित्य योगी नाथ को आज भी जनता उसी, योगी और मोदी के बैठक में क्या होने वाला है? योगी और मोदी के बैठक में क्या होने वाला है? बस यही होने वाला है कि भाई साहब हम जाने वाले हैं, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है, और साथ में आपके ऊपर हिंदुत्व की जिम्मेदारी है, और साथ में जो हम काम नहीं कर पाए हैं, जो अधूरा रह गया है, आप आइएगा और बहुमत से आइएगा, और हम यही निवेदन करेंगे कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, और खासकर कुछ ऐसे बड़े से बड़े काम करना है जो हम नहीं कर पाए हैं बहुमत के अभाव में इस बार, उसे आप करिए।
और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आवरण तैयार करिए। बताइए सर। यूपी में भाइयों का मनमुटाव है, जो देश हित के लिए फैसला होगा और सुलझ जाएगा। ये बाप बेटे की लड़ाई नहीं है कुर्सी के लिए, जो बाप बेटे को नहीं मानेगा बेटा बाप को नहीं मानेगा। जो समाजवादी पार्टी में हाँ, ये वो वाली लड़ाई नहीं है जो कुर्सी के लालचियों की, ये देश हित वालों की लड़ाई है, ये आपस में निपट जाएंगे। योगी जी को कोई पद के लिए कुछ नहीं हो रहा, सुरक्षित है। मोदी जी 2047 तक कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, आएंगे देखिए, योगी जी के ऊपर कोई भी नकारात्मक निर्णय लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक मजबूत स्तंभ है। आपको पता है 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, शिवराज जी भी दावेदार में थे, 2-4 और आरएसएस के बड़े से बड़े नेता दावेदार में थे, जो कट्टर नेता कहे जा सकते हैं। उसके बाद भी मोदी जी को लाया गया, क्योंकि मोदी जी एक प्रमुख चेहरा के रूप में थे, एक अच्छे मॉडल के रूप में, और आदित्य योगी नाथ जी को एक अच्छे मॉडल के रूप में लाया भी जाएगा। ये एक अफवाहें हैं और अफवाहों पर हमको आपको ध्यान नहीं देना है। हमको आपको केवल तार्किक बातों पर ध्यान देना है कि ये संगठन और मजबूत हो, आदित्य योगी नाथ के नेतृत्व में आगे चल के काम करे।